दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ई श्रम कार्ड क्या होता है, ई श्रम कार्ड के क्या क्या बेनिफिट हैं और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो यहाँ पे फर्स्ट में है ई श्रम कार्ड इज़ वैलिड अक्रॉस द कंट्री, यानी कि ई श्रम कार्ड जो है यह पूरे भारत में मान्य होगा। मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश से बिहार आते हैं काम करने के लिए या फिर बिहार से दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, तो आपका यही कार्ड ई श्रम कार्ड ही वैलिड होगा, यानी कि मान्य होगा। जैसा कि अगर ई श्रम कार्ड पे कोई बेनिफिट आता है तो पूरे भारत देश के जितने भी लाभार्थी हैं सभी को इनका बेनिफिट दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी स्टेट से हो, राज्य से हो। देन सेकेंड में है ट्रांसफर ऑफ असिस्टेंस अमाउंट डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ द वर्कर दोज डीबीटी इन डिजास्टर सिचुएशन। मान लीजिए अगर देश में कोई भी आपदा आता है तो गवर्नमेंट जो है लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकती है। देन यहाँ थर्ड वन में है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोसाइटी सिक्योरिटी स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, यानी कि ऐसे असंगठित मजदूर जो अपने काम में निपुण होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उन मजदूरों का कोई डाटा नहीं होता है, तो सिंपली ई श्रम कार्ड पोर्टल पे वो मजदूर रजिस्ट्रेशन कराकर गवर्नमेंट के पास यह डाटा चला जाता है, जिससे गवर्नमेंट यह पता कर पाती है कि ऐसे मजदूर है जिनको बेनिफिट देना है। देन यहाँ फोर्थ नंबर में है हेल्पिंग वर्कर टू डेवलप देयर स्किल एंड फाइंड अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि ऐसे मजदूर जो ई श्रम कार्ड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखे होते हैं उन सभी को जो है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्किल सिखाया जाता है, यानी कि कुछ काम सिखाया जाता है और उनको काम दिया भी जाता है इसके सहायता से। देन यहाँ फिफ्थ नंबर में है नो नीड टू रजिस्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम आफ्टर रजिस्टरिंग वन, यानी कि अगर आप एक बार ई श्रम कार्ड पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको दोबारा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा रजिस्ट्रेशन अपना करवाने का। देन यहाँ पर है ई श्रम कार्ड रिसीव्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन विल बी एक्सेप्टेड अक्रॉस द कंट्री, यानी कि अगर आप एक बार ई श्रम कार्ड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तभी एक स्कीम है जिसका नाम है PMSBY, जो स्कीम है जिसमें इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। तो अगर आप ई श्रम कार्ड पर रजिस्ट्रेशन होते हैं तभी आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें जो होता है यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं 2 लाख इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि अगर कोई भी लाभार्थी किसी कारण से अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर अंधा हो जाता है तो उनको 2 लाख रुपये दिया जाता है। और अगर आप इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको जो है साल में 20 रुपया काटा जाता है इंश्योरेंस में।